आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 1 या फिर इकाई 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जो है हमारा रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले आप लोग 11th क्लास के हो तो सबसे पहले रसायन होता क्या है उसको जानना जरूरी है। तो देख लो, रसायन दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक तो होता है रस और दूसरा होता है आयन। इसी प्रकार से आप बोल सकते हो रस धन आयन बराबर क्या हो जाएगा आपका रसायन। बोल सकते हैं इतना, जहाँ पर रस से तात्पर्य गुण से है और आयन से है आपका धन आयन या फिर ऋण आयन। अब आप जानते हो किसी भी तत्व में दो प्रकार के आयन हो सकते हैं, या तो धन आयन होगा या तो ऋण आयन होगा। ठीक है, तो अब इस आधार पर हम लोग रसायन को कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि आवर्त सारणी। अब आप लोग जानते हो आवर्त सारणी में तत्व दिए गए हैं, तो बोल सकते हो आवर्त सारणी में दिए गए तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है, रसायन कहलाता है। फिर से बता देती हूँ, रसायन का परिभाषा, रसायन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है आपका रस और दूसरा है आपका आयन। तो रस से तात्पर्य आपका गुण और आयन से तात्पर्य है आपका या तो धन आयन या तो ऋण आयन। इस प्रकार से आप बोल सकते हो आवर्त सारणी में दिए गए तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, रसायन कहलाता है। दूसरा परिभाषा हम लोग क्या लिख सकते हैं, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ या फिर द्रव्य, जानते हो द्रव्य ही क्या होता है आपका पदार्थ होता है। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के संगठन, उनके गुणों, उनकी विभिन्न अभिक्रियाओं, ऊर्जा परिवर्तन के प्रभाव तथा संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इतना तो हम लोग देख ली उसका परिभाषा और उसका परिचय। अब हम लोग देखते हैं रसायन विज्ञान की शाखा। तो रसायन विज्ञान की निम्न शाखा दिया गया है, या फिर उसको निम्न प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग पढ़ सकते हैं। पहला है अकार्बनिक रसायन। पहला क्या है हमारा अकार्बनिक रसायन। तो नाम से ही पता चल रहा है इस प्रकार के रसायन में आपका क्या नहीं होगा, कार्बन नहीं पाया जाएगा। अकार्बनिक रसायन या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल सकते हो। तो अकार्बनिक रसायन में क्या बोलोगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन को छोड़कर सभी तत्वों के यौगिकों का क्या किया जाएगा, आपका अध्ययन किया जाएगा। क्योंकि यह अकार्बनिक रसायन है इसीलिए इसमें कार्बन रहित, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाएगा, उन सभी तत्वों या फिर यौगिकों का क्या किया जाएगा, आपका अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार की शाखा को क्या बोलोगे आप, या फिर इस प्रकार के रसायन को अकार्बनिक रसायन। और इसमें एग्जाम्पल जैसे कि मुख्यतः इसमें भूपर पट्टी पर उपलब्ध खनिजों का क्या करते हैं, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका कार्बनिक रसायन, या फिर उसी को बोल सकते हो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर नाम से पता चल रहा है इसमें भी कार्बनिक रसायन मतलब कि क्या होगा, उसमें कार्बन सहित होगा। मतलब कि कार्बनिक रसायन के अंतर्गत उन तत्वों या फिर यौगिकों का अध्ययन किया जाता है जिसमें कार्बन क्या होगा, आपका उपस्थित होता है। तो बोल सकते हो रसायन की वह शाखा या फिर रसायन की यह शाखा कार्बन एवं उनके यौगिकों, हाइड्रोकार्बन जाते हो जिसमें हाइड्रोजन एवं कार्बन होगा, तथा उनके व्युत्पन्न मतलब कि उनसे मिलकर बना हुआ क्या होगा, यौगिक के अध्ययन से क्या है आपका संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार के रसायन को कौन सा रसायन बोलोगे, कार्बनिक रसायन या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, दूसरा है आपका भौतिक रसायन। भौतिक रसायन या फिर बोल सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसमें क्या होगा, रसायन विज्ञान की यह शाखा रासायनिक परिघटनाओं मतलब कि किसी भी तत्व में किस किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती है उसको बोल सकते हो रासायनिक परिघटनाओं से क्या है आपका संबंधित है। और यहाँ पर संबंधित मूलभूत सिद्धांत की व्याख्या से संबंधित है। इसमें मूलतः रसायन विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के नियमों एवं सिद्धांतों का क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाता है।
बोल सकते हो भौतिक रसायन में रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी तत्व के मूलभूत व्याख्या करने के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के रसायन को कौन सा रसायन बोलते हैं, भौतिक रसायन। ठीक है। चौथा है हमारा वैश्लेषिक रसायन या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है। वैश्लेषिक रसायन किसको बोलोगे, देखो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न पदार्थों के गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण की विधियों से संबंधित है। मतलब कि कोई भी तत्व है या फिर यौगिक है या फिर पदार्थ है, उसके गुण कि उसमें किस प्रकार का गुण उपस्थित है एवं उसकी मात्रात्मक मतलब वह कितनी मात्रा में क्या है, उपस्थित है। विश्लेषण मतलब कि जांच समझ सकते हो, तो जांच की विभिन्न विधियों से क्या है, संबंधित है या फिर जांच की विधियों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के रसायन को वैश्लेषिक रसायन कहा जाता है। अगला है आपका जैव रसायन या फिर बोल सकते हो बायो केमिस्ट्री। ठीक है। बायो केमिस्ट्री जो है वह मानव, वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं की जैविक क्रियाओं से क्या है, संबंधित है। जैव मतलब जीव, नाम से यहाँ पर भी आपको पता चल रहा है। तो क्या बोलोगे, यह शाखा मानव, वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं की जैविक क्रियाओं से क्या है, आपका संबंधित होता है। तो इस प्रकार के रसायन को क्या रसायन बोलोगे, जैव रसायन। अगला छठवां है हमारा नाभिकीय रसायन या फिर बोल सकते हो न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री या फिर नाभिकीय रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें नाभिकीय अभिक्रियाओं, और जानते हो नाभिक में दो प्रकार की क्रिया होती है, एक तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया और दूसरा होता है नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन मतलब कि छोटे छोटे भागों का आपस में जुड़ना क्या कहलाएगा, आपका नाभिक के छोटे छोटे भागों का आपस में जुड़ना क्या कहलाएगा, नाभिकीय संलयन। एक बड़े आकार के नाभिक का निर्माण करना कहलाएगा नाभिकीय संलयन, एवं बड़े आकार के नाभिक का छोटे छोटे भागों में क्या होना, टूटना या फिर विखंडित होना क्या कहलाएगा, आपका नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय रसायन में क्या पढ़ोगे, यह शाखा नाभिकीय अभिक्रियाओं जैसे नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन के अध्ययन से संबंधित होता है या फिर बोल सकते हो न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है। इतना हमने आज देखा, परिचय देखा और रसायन विज्ञान की शाखाओं के बारे में देखा। अगले क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे।